केआर क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए आज जो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो ये मॉडल पेपर जारी किया गया है साइंस का, तो चलिए इसको आज देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो इसमें 80 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो चलिए इसको देखते हैं। 80 में से आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आपको करना क्या है। 80 में से आपको जवाब कितना देना है, तो 40 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। टोटल 80 प्रश्न है, इसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर ही आपको देना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा आपका। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विज्ञान के प्रश्न है, जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी पैटर्न से आपका भी प्रश्न आएगा। हो सकता है कि इससे भी आपका प्रश्न आ सकता है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सभी आंसर जो 100% सही होगा इसका। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और फटाफट देख लेते हैं 1 to 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेते हैं और पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है जड़ में, पुष्प में, सी तना में और डी फल में। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पुष्प में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में या हरे पौधों में। तो इसका राइट आंसर होगा डी हरे पौधों में। ठीक है, सभी बच्चे जानते भी हैं आप लोग। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, हरे पौधे, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो जल से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, H2O जल है, उसी से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका लेते हैं क्वेश्चन। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है। ठीक है, तो जठर ग्रंथियां जो है ये अमाशय में पाया जाता है। तो चलिए इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 80 प्रश्न आपको देखने हैं। टोटल 80 प्रश्न हम देखेंगे इसमें और इसके सही आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका होगा आंसर डी, कोशिका द्रव में। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है आपका अवायवीय। ठीक है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। घेंघा रोग जो होता है ये
किसके कमी से होता है? तो ये तो एकदम सभी बच्चे जानते होंगे। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं हम कि घेघा रोग किसके कारण से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से हम लगातार 80 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसका 2 पार्ट हम नहीं करेंगे, एक ही पार्ट में इसको हम 80 प्रश्नों के आंसर्स को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं और इसको देखते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, प्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? ये तो जानते ही हैं हम लोग, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है किसमें? ये तो बहुत आसान सवाल है। जंतुओं में, पौधों और जंतु दोनों में, और पौधों में। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है ये पौधों में होती है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला। तो ये भी हम लोग जानते हैं ये किसमें पाया जाता है? तो ये तिलचट्टा में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त पदार्थ है या उत्तक है या कोशिका है या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग को पता है रक्त क्या होता है। रक्त जो है ये एक उत्तक है। ये क्या है? टिश्यू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला हो जाना किस वर्णक के कारण होता है? तो ये हम लोग जानते हैं और इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोक्रोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। हाथी, गाय, कुत्ता और केचुआ। तो उभयलिंगी जंतु जो है इसमें कौन होगा? तो ये केचुआ होगा। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया जो है ये रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो ये हम लोग को पता है ये यकृत अर्थात लीवर के द्वारा प्रवेश करती है। ये यूरिया जो है ये लीवर के द्वारा प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत से अर्थात लीवर। यकृत हम लीवर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? कौन सा रसायन है जो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है? तो वह है DDT। इसका सही आंसर होगा DDT। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये शाकाहारी ही हो, इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं, नदी, समुद्र और तालाब। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? कुआं, जो भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये डार्विनवाद, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हरे पौधे कहलाते हैं, 22, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर है ये। क्वेश्चन नंबर 23, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है। तो एक है LH, B, C और D। तो इसका सही आंसर होगा A, LHS। LHS होना चाहिए, यहां LH लिखा गया है, LHS। ठीक है, यहां होगा LHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है? देखिए यहां, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 24, अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में या वृक्क में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अग्नाशय में पाया जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखते हैं 25, थॉरैक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो यहां पर हम देखते हैं डी जो है ये आयोडीन का होना आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निश्चल कणिकाएं कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, न्यूरॉन में। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 27 बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है, कितना वजन होता है? तो ये हम लोग जानते हैं कि मानव जो मस्तिष्क है इसका वजन होता है 1.2 से लेकर के 1.4 kg तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। ये क्या होता है? तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? जो साइड मिरर हम लोग लगाते हैं तो उसमें कौन सा मिरर में कौन सा प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो ये हम लोग को पता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है।
कैसा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है ना। तो इनमें से सभी, ये सभी प्रतिबिंब इसमें होते हैं। ठीक है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। तो यहां पर ये देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोचिए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 31 कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एक एसआई मात्रक क्या होता है, ये पता है हम लोगों को। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। तो आइए, ये जो है परिकिरणन के कारण होता है, प्रकिरणन के द्वारा ऐसा घटना होता है, परिघटना का परिणाम है ये, परिकिरणन के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 33। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। 25 सेंटीमीटर, 2.5 यहाँ पर लिखा हुआ है, 25 होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है, 25 cm न्यूनतम दूरी माना गया है। इसमें ऑप्शन है, और ऑप्शन 25 सेंटीमीटर है यहाँ पर सी, तो यहाँ पर आप लगाएंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप निकाल के देख लेना, 2D होगा प्लस 2D। क्वेश्चन नंबर 35। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 35। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो ये 5, ठीक है, 5 सतहों से घिरा रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या क्या परिवर्तन किया जाता है, देखिए, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये तो जानते ही होंगे सभी बच्चे। परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक कैसा होता है, अभिदृश्यक कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है। तो हम लोग जानते हैं ये कि ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इसका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो आइए, कहता है कि परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फ्रॉम फोकस, फोकस से गुजरती है ये।
क्वेश्चन नंबर 40, आधे पर आ गए हैं, 40 और रेस्ट बचा हुआ है आज, लेकिन हम टोटल 80 क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके सही आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है कौन? कुंडली को घुमाने का मूलतः कौन काम करता है? तो गतिमान हवा। इसका राइट आंसर होगा सी, एयर इन मोशन। क्वेश्चन नंबर 42, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अर्थात निगेटिव होता है वो। 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? बहुत बार ये सवाल आया है। तो चलिए यहाँ एक बार और देख लेते हैं इस सवाल को कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक कौन है? तो इसमें से विद्युत का सुचालक जो है वह ग्रेफाइट है। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर, वक्रता त्रिज्या कितना है? 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी कितनी होगी? यहाँ मीटर है तो सेंटीमीटर, देख लीजिए, उसको चेंज किया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। कहाँ विचलित हो जाती है? तो आइए इसका अभिलंब से दूर, पहला ही राइट सही आंसर है ये, अभिलंब से दूर विचलित हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। कैसी युक्ति है विद्युत धारा उत्पन्न करने की? तो जनित्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ये तो सभी बच्चे जानते होंगे कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ये कोयला होता है। पारंपरिक स्रोत क्या है? स्रोत ये कोयला है। ऑप्शन सी, कोल। क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन को देखना है। हाँ, 80 क्वेश्चन इसीलिए बता रहे हैं, हो सकता आप 40 भी बता सकते थे, लेकिन आपको टोटल 80 बता रहे हैं। उसमें से आपको जवाब कितना देना है? 40 ही सही जवाब देना है। चाहे आप 80 भी जानते हैं फिर भी आपको जवाब कितना देना है? 40 का ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? क्या घटित होगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो ये घटित क्या होगा? ये विक्षेपण होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 49, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है
क्या है? तो वह क्या है कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है वो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि जस्ता की परमाणु संख्या 30 जानते हैं आप लोग, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। तो धोबिया सोडा अर्थात धोवन सोडा जिसको बोलते हैं, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक कौन है? NaOH। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कि हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अवयव है? तो हेमाटाइट जो है ये Fe अर्थात लोहा आयरन का जो है ये अयस्क है। इसका सही आंसर क्या होगा? Fe। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? 55, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है यहां। क्वेश्चन नंबर 56 ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ये तो पता ही है हम लोगों को, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6। क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा इसका बी, ये इसका आणविक सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम के बाह्यतम शेल में, तो ये आपका सही आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 59 आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? कौन सा है? तो ये पता है हम लोगों को, HE। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? ये पता है हम लोगों को, ये क्या है? F। इसका राइट आंसर होगा ए 61। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस युक्त होती है? तो कौन सी गैस युक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस युक्त होती है। ठीक है, इसका सी सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 62 जो है ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं
कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है, तो हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 7.0 से 7.8 तक। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल कौन है? तो ये तो एकदम दिख रहा है H2SO4, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मैथिल ऑरेंज, ऑरेंज होगा। 65, क्वेश्चन नंबर 65, तो चलिए इसको देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है जल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। तो आइए इसका सही आंसर होगा सी, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, कॉपर पैरासाइट का रासायनिक संघटन है, ठीक है, तो क्या है वो? CuFeS2। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है? तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यह है सोना, गोल्ड। गोल्ड जो है ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये तो हम लोग जानते हैं Zn, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, Zn, जिंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर है, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 70, 70वां क्वेश्चन देखते हैं। पीतल निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु है? तो ये तो यही देख रहा है, Cu और Zn, इसी का ये मिश्र धातु है पीतल जो है। क्वेश्चन नंबर 71, अब बहुत करीब आ गए हम लोग 80 के। तो यहां पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 72, ये बाउंड है। अब देखिए अनुसार नाम क्या होगा इसका? IUPAC प्रणाली में इसका क्या नाम होगा? तो ये आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? अब कहता है कि लोहे की अभिक्रिया हम किससे करा दें? तो भाप से करा दें। भाप से अभिक्रिया होने के बाद कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर है, तो कौन सा बनाता है? तो Fe3O4, ये आपका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74,
ये देखते हैं एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, अर्थात कोई तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगा, तो इसका वर्ग संख्या क्या होगा, तो वर्ग संख्या इसका हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है, 16। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब चलिए 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 75, क्वेश्चन नंबर 75, कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो वह कौन सा धातु है, तो Cu, कॉपर है वो, ठीक है। कॉपर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ये क्या कहता है कि एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है ना, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रोंज, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77, इसको देखते हैं। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, अर्थात जिंक सोडियम जो है ये हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है H2 गैस, है ना, H2 गैस बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, H2 गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, Ag। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, अयस्क में उपस्थित उपद्रव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये गैंग, इसका सही आंसर क्या होगा, सी, गैंग कहलाते हैं। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 पूरा हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्टिव। तो निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, किस गुण के कारण, तो ये हम लोग जानते हैं, ये धातु जो है किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तार उससे बनाए जाते हैं धातु से, तो वह क्या है, तन्यता, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका सी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मॉडल पेपर में जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको डाला गया है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह डाला गया है, तो इसी पैटर्न पर आपका भी सवाल होगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में होगा। तो चलिए आप सभी प्रश्नों को देखिए, समझिए और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाइए। इन्हीं आशाओं के साथ हम यहाँ पर विराम देते हैं और इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।